हेलो व्यूअर्स। सो दिस इज़ पार्ट फिफ्थ जिसमें हम हैरोल्ड डॉमर के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हैरोल्ड डॉमर का मॉडल जो है वो क्लासिकल केनेजियन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मॉडल के अंतर्गत आता है। हैरोल्ड डॉमर ने जो है वो डिफ़ाइन किया है अपने ग्रोथ को इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। हैरोल्ड डॉमर के कुछ एजम्पशंस थी, जैसे कि है फुल एम्प्लॉयमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्लोज्ड इकोनॉमी, नो सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्टर्स, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इनके अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी में है फुल एम्प्लॉयमेंट है और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे कि लेजिस्फेयर हमारे जो क्लासिकल कहते हैं लेजिस्फेयर, वैसे ही ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ क्लोज्ड इकोनॉमी है हमारी। फिर इन्होंने जो है हैरोल्ड डॉमर ने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं ऑफ ग्रोथ के, जिनमें से फर्स्ट जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो है एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसमें ग्रोथ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी, यानी कि ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग अपॉन कैपिटल। जो जी है वो हमारे ग्रोथ रेट को डिफाइन करता है, एस है वो सेविंग को, और जो सी है वो हमारे कैपिटल को डिफाइन करता है। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ये है एक्चुअली इस ऐसा एस अपॉन सी, ये इस टाइप का फॉर्मूला है। और उसमें ग्रोथ रेट में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है हमें ग्रोथ रेट दिया है 8%, कैपिटल दिया है 4% और हमें सेविंग रेट निकालना है। हम इसी फॉर्मूले को लेके करेंगे। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, इसमें हम जब पुट करेंगे जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी, तो हमें एस फाइंड करना है। तो जो सी है वो डिवाइड में है, वो यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा ग्रोथ के साथ में। तो हमें क्या मिल जाएगा, जी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो हमें मिल जाएगा एस। अब जो हमारा ग्रोथ रेट है वो कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाई सी, हमें कैपिटल कितना दे रखा है 4। तो जब 8 4 जो 32% हमारी सेविंग आ जाएगी। ओके, नाउ जो देखिए इसके सॉल्यूशन में भी 32% आ गया है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट, हैरोल्ड सेज दैट फॉर गेटिंग इक्विलिब्रियम इन एनी इकोनॉमी, हैरोल्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी किसी भी इकोनॉमी के लिए किसी भी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के इक्वल होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट हमारे जो इक्वल है सेविंग के, तो कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ सकती है। इनका जो सेकंड ग्रोथ रेट था वो था वारंटेड ग्रोथ रेट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी जब इकोनॉमी अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में यूटिलाइज करती है, तो उस सिचुएशन को हम वारंटेड ग्रोथ रेट कहते हैं। इसमें क्या है कि जो ये GW है, GW हमें क्या दिखाता है, वारंटेड ग्रोथ रेट। ये एक्चुअल में लिखा ऐसे है, और ये जो CR लिखा है ये है क्या, रिक्वायर्ड कैपिटल, जो हमें ग्रोथ के लिए कैपिटल रिक्वायर होता है वो इज इक्वल टू सेविंग। सो इसमें क्या है कि हमें जो ग्रोथ रेट है, वारंटेड ग्रोथ रेट है, वो फाइंड करने के लिए हमें वारंटेड ग्रोथ रेट को जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें सेविंग मिलेगी। जो थर्ड ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट, इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड बाय नेचुरल फैक्टर्स सच एज लेबर फोर्स एंड टेक्निकल फोर्स। लेबर फोर्सेस, टेक्निकल फोर्सेस, ये सब जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं ये हमारे नेचुरल ग्रोथ रेट को डिफाइन करते हैं। और एक्चुअली ये जो नेचुरल फैक्टर्स है ना, ये ज़रूरी है एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन रखने के लिए। जैसे हैरोल्ड डॉमर का जो एजम्पशन हमने पीछे पढ़ी है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, तो इस एजम्पशन में ये चीज़ लागू होती है कि किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए हमें ग्रोथ रेट में ये सारे नेचुरल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ हैरोल्ड डॉमर सेज दैट फॉर इक्विलिब्रियम इन एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम के लिए या फिर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो तीनों हमारे ग्रोथ रेट्स हैं, इन तीनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी हो जाती है। अब इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कैसे होगी, उसके भी कुछ केसेस हैं। जैसे कि फर्स्ट केस क्या कहता है, जब हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारे वारंटेड ग्रोथ रेट से कम होगा, तो हमारी इकोनॉमी में कैसी सिचुएशन होगी, डिप्रेशन की सिचुएशन बनेगी। और अगर हमारा जो कैपिटल है वो ज़्यादा होगा रिक्वायर्ड कैपिटल से, अगर हमें रिक्वायरमेंट है 100 रुपीज़ की लेकिन हमारे पास 1000 रुपीज़ है,
तो ये सिचुएशन बन जाएगी जिसमें डिप्रेशन ही बनेगा। नाउ नेक्स्ट केस बन जाएगा जहाँ पे हमें नेचुरल जो हमारा ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट से। जब हमारा ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाएगी, और हमारा जो कैपिटल है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से कम होगा तो भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन। जैसे हमारे पीछे क्या हो रहा था यहाँ पे कि जो कैपिटल है हमारा वो रिक्वायर्ड कैपिटल से ज़्यादा था तो डिप्रेशन की सिचुएशन थी। यहाँ पर जो कैपिटल है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन गई। और लास्ट में क्या है कि जो हमारा नेचुरल ग्रोथ है अगर वो भी हमारे वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनेगी, और अगर वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से ज़्यादा हुआ तो डिप्रेशन की सिचुएशन बनेगी। ओवरऑल हमारे पास क्या है कि ये जो तीनों सिचुएशंस में क्या है, एक भी ग्रोथ रेट अगर एक दूसरे से ज़्यादा हुई, चाहे ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा हुई या फिर वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल से ज़्यादा हुई, कम हुई, तो हमारी जो इकोनॉमी में है उसमें अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। अनस्टेबिलिटी हो जाएगी तो क्या होगा, डिप्रेशन या फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाएगी। अगर हमें इकोनॉमी में किसी भी इकोनॉमी में अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें ये तीनों जो इकोनॉमी के लिए जो ग्रोथ रेट्स हैं इनको इक्वल रखना पड़ेगा, तभी स्टेबिलिटी आ सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हैरोल्ड डॉमर मॉडल। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।